गाइस आज हम फिर से आप सभी को लेकर आ चुके हैं टॉप 15 लॉन्ग क्वेश्चन के क्रम में आज 13वां प्रश्न। इससे पहले 12 प्रश्न हो चुका है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। ये सभी 12 प्रश्न रसायन विज्ञान के पूरे सिलेबस से दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। अगर गाइस आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम का कम से कम 30 नंबर अधिकतम 40 नंबर तक की तैयारी हो जाएगी। कैसे होगी, क्यों होगी, आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा क्योंकि गाइस ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपके पास ये एक्सपीरियंस होगा, आप ये देखे भी होंगे, क्लास 12th में पढ़ रहे हैं कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वहां से ही छोटे छोटे करके लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो ये सभी प्रश्न, कुछ क्वेश्चन तो अपने से तैयार हो जाएंगे। और मैं अभी ये लास्ट क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन के बाद हम आपके लघु उत्तरी का सीरीज चलाने वाला हूं। तो गाइस आज लॉन्ग क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। 13वां प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। इससे पहले अगर आप नए स्टूडेंट हो, पहली बार चैनल पे आ रहे हो, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद आप नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, उस लिंक के जरिए 12 के 12 प्रश्न हो चुके हैं पूरे अच्छे तरीके से। 12 प्रश्न को देख लेना, काफ़ी हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। तो गाइस आज हम 13वां प्रश्न चलते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी लोग इस लेक्चर को लाइक करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस टॉप 15 क्वेश्चन का 13वां प्रश्न है, ग्लूकोज के निर्माण की रासायनिक समीकरण लिखिए, साथ में ग्लूकोज के महत्वपूर्ण रिएक्शंस। देखिए यहां से तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। और मैं ग्लूकोज के, वैसे तो बुक में बहुत सारे रिएक्शन दिया हूं, मैं ग्लूकोज के वही 5-7 रिएक्शन कराएंगे जो मोस्ट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सभी रिएक्शन को समझना, सभी रिएक्शन को याद करना। अगर आप ध्यानपूर्वक लेक्चर देखोगे तो पूरी की पूरी लेक्चर आपको याद हो जाएगी। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग करिएगा ग्लूकोज बनाने की विधि। देखिए ग्लूकोज बनाने के लिए हम सबसे पहले गन्ना से बनाते हैं। गन्ना क्या होता है, जो गांव के स्टूडेंट हैं उन्हें गन्ना को मालूम होगा, वे गन्ना देखे होंगे। गन्ना होती है जिससे आप चीनी बनता है। अब सभी लोग तो चीनी जानते होंगे, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो चीनी को नहीं देखा होगा और चीनी नहीं खाता होगा। बिना चीनी के तो आपका सुबह नहीं होता है, सुबह होते ही चाय पीते हो आप लोग। तो गन्ना से चीनी बनता है और गन्ना से ही यह ग्लूकोज बनता है। अच्छा जरा सोचो ग्लूकोज कौन सा होता है, वही ग्लूकोज जो आप लोग पानी में डालकर गर्मी के समय में पीते हो, पी तो जाते हो, लेकिन यहाँ पर देखना ग्लूकोज हजम नहीं होगा। हजम नहीं होने का मतलब यह है कि ग्लूकोज का इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है कि देखकर आपका दिमाग में थोड़ा सा ऊपर से जाने लगेगा। अब मैं ऊपर से पकड़ भी ऊपर ही ऊपर आपके दिमाग में डाल दूंगा, टेंशन मत लेना, ध्यानपूर्वक देखना बस। तो आज सबसे पहले ग्लूकोज बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, गन्ना के रस से। गन्ना का रस जो होता है वह होता है शुगर, वह क्या होता है आपका शुगर होता है। तो हम लोग गन्ने के रस से ग्लूकोज बनाते हैं। गन्ना का रस का सूत्र क्या होता है, अगर कोई गन्ने का रस लिया रहे उस पर गन्ने का रस का सूत्र आप लोग जान लीजिए, होता है C12H22O11। यह आपके गन्ने के रस का सूत्र होता है, C12H22O11। यह गन्ना का रस होता है, का रस, ये गन्ना का रस का सूत्र होता है C12H22O11। ये गन्ने के रस का सूत्र होता है, ये गन्ना का रस है। इसका क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं। जल अपघटन का मतलब H2O के साथ क्रिया कराते हैं। जब इसको H2O के साथ क्रिया कराते हैं तो आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है देखना ध्यानपूर्वक, C6H12O6, ठीक है। इसी तरह आपका दूसरा अणु बनता है C6H12O6, 2 लिखता है। ये तो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज। यह है आपका फ्रक्टोज। आपके दिमाग में यार सर ये तो दोनों एक ही लग रहे हैं, आप क्या लिखे हो, एक को ग्लूकोज बता रहे हो कि एक को फ्रक्टोज बता रहे हो। देखो वैसे दोनों एक ही चीज होते हैं लेकिन दोनों की स्ट्रक्चरल में अंतर होता है। आप अगर आइसोमेरिज्म समायोता पढ़े होंगे तो वहां पर पढ़े होंगे कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, कि उसकी संरचना एक ही होता है, अणुसूत्र एक ही होता है, लेकिन उसकी संरचना अलग होती है। संरचनात्मक समायोता अगर पढ़े होंगे तो ध्यान दिए होंगे, नहीं पढ़े तो कोई जरूरत नहीं। ग्लूकोज फ्रक्टोज आप आंखों से देखकर नहीं बता सकते हो, दोनों एक ही चीज होती हैं, दोनों की अणुसूत्र एक ही होता है लेकिन दोनों की संरचना अलग होता है। लेकिन मुझे ये नहीं पढ़ना है, मुझे ग्लूकोज के बारे में पढ़ना है। तो मैं इसी ग्लूकोज का लेकर आता हूं और इसको मैं देखता हूं, इसको खोलूंगा, इसका पैकेट खोलूंगा, खोलने पर खूब बड़ा सा स्ट्रक्चर निकलेगा और वह स्ट्रक्चर आपको याद करना है, समझना भी है। और 2 प्रकार का ग्लूकोज होता है, एक अल्फा डी ग्लूकोज होता है, एक बीटा डी ग्लूकोज होता है। इन दोनों को भी स्ट्रक्चर देखेंगे कि अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है, दोनों चीज देखेंगे।
सबसे पहले ग्लूकोज बनाना था, बना चुके हैं। कैसे बनाएंगे? गन्ना का रस लेंगे, उसका जल अपघटन कराएंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाएगा। दूसरा विधि है स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? आप लोग सब्जी खाते हैं तो सब्जी में आलू खाते हैं तो आलू में स्टार्च अधिकतम होता है, तो स्टार्च जो होता है, स्टार्च से भी जो बनाया जाता है आपका ग्लूकोज। देखिए, जो स्टार्च से ग्लूकोज बनाया जाता है वो अधिकतम मात्रा में औद्योगिक निर्माण होती है। मतलब आपका जो ग्लूकोज भर के आता है पैकेट में ना, वो स्टार्च से ही बनकर आता है। कैसे बनता है स्टार्च से ग्लूकोज? देखिए, स्टार्च का जो सूत्र होता है C6H10, C6H10O5, यहाँ पर N होता है। ये आपका स्टार्च है। इस स्टार्च से ग्लूकोज बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा? इसका जल अपघटन करेंगे, NH2O करेंगे, NH2O करेंगे। इस स्टार्च का जल अपघटन करेंगे, NH2O करेंगे तो आपका ग्लूकोज बनेगा। किसके उपस्थिति में करते हैं? ये जल अपघटन आपका उपस्थिति में होता है तनु H2SO4। तनु H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन करते हैं तो आपका बनता है। बनने के बाद कैसे होता है आपका? कैसा होता है स्टार्च? यहाँ पर समझना आप लोग, NC6H12O6, ये आपका ग्लूकोज बन गया। ठीक है, यन का मतलब कई अणु ग्लूकोज का बनता है, एक अणु नहीं बनता है, ग्लूकोज बहुत सारा बनता है। ठीक है, स्टार्च से कैसे बनता है? स्टार्च का सूत्र C6H10O5, ये स्टार्च का 6 सूत्र है। यहाँ पर यन है और NH2O से हम क्रिया कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं। तो यहाँ पर देखना H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं। बाबा जी कौन है इसमें? H2SO4 है। बाबा जी की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, मतलब शादी होती है, लोगों की आपस में क्रिया होती है। किसकी उपस्थिति में? बाबा जी की उपस्थिति में। बाबा जी कौन है? H2SO4। तो आपका ग्लूकोज बन जाता है, बहुत मीठा सा रस निकलता है, वो ग्लूकोज होता है। ठीक है, शादी होने के बाद। तो इस प्रकार से आपका ग्लूकोज की पूरी बनता है। अब ग्लूकोज 2 प्रकार के होते हैं, वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 2 ग्लूकोज पढ़ेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। इन दोनों ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में जैसे भी हो ऐसे घुरिस लेना, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज कैसा कैसा होता है। चलिए देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ग्लूकोज बनाने की विधि समझ में आई होगी अच्छे से। देखिए गाइस, जो 2 प्रकार का ग्लूकोज होता है, एक अल्फा डी ग्लूकोज होता है, एक बीटा डी ग्लूकोज होता है। गाइस, मैं ऐसा कर रहा हूं, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, इसके पूरे स्ट्रक्चर का एक अलग लेक्चर लेके समझा दूंगा आपको लघु उत्तरी में, उसको नहीं बता रहा हूं अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। अब चलते हैं ग्लूकोज के महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रिया पर। इसे तैयार कर लो, ग्लूकोज बनाने की विधि और इसकी महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रिया तैयार कर लो। उसके बाद अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज का मैं एक अलग से लेक्चर लेकर आऊँगा, जहाँ मैं फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर बताऊँगा, अल्फा डी ग्लूकोज का बताऊँगा, ग्लूकोज का बताऊँगा, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप लोग ये समझ चुके हैं कि ग्लूकोज कैसे बनाया जाता है, एक तो गन्ने के रस से, दूसरा स्टार्च से। दोनों चीज़ आपको समझ में आ चुका है। अब चलते हैं ग्लूकोज की प्रमुख रासायनिक अपक्रियाएँ। ठीक है, ग्लूकोज की प्रमुख रासायनिक अपक्रियाएँ, उसको जानने से पहले हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, ग्लूकोज वैसे तो आपको यही समझ में आ रहा होगा कि ग्लूकोज का सीधा सीधा स्ट्रक्चर होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है सीधा सा। ये आपका एक अणुसूत्र है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो, ऊपर लिखते हैं CHO, ऊपर CHO लिखते हैं, नीचे देखना, ध्यानपूर्वक देखना, ऊपर CHO लिखेंगे, उसके बाद नीचे वाले पर COH, फिर देखना, एक चीज ध्यान देना, यहां पर देखिए 6H है, 6C है, तो हम क्या लिखेंगे? ऊपर एक C लिखेंगे, उसके बाद 6C लगाएंगे, 1 2 3 4, 6 से लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं? इसका स्ट्रक्चर लिखने के लिए ऊपर एक C लिखते हैं, फिर से देखना स्ट्रक्चर, फिर से देखना कैसे लिखा जाता है। ऐसे तो मैं लिख दूंगा तो आपको याद नहीं होगा ना। देखिए, यहाँ पर ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6 है, तो यानी यहाँ पर 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को पहले इस तरह से लिखेंगे, सीधे सीधे 3 4 5 6, और एक दूसरे से आपस में ज्वाइन कर देंगे। इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब क्या करेंगे? नीचे से शुरू करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे। हम लोग नीचे शुरू करेंगे। सबसे पहले नीचे यहाँ पर CH2 लिखेंगे, OH लिखेंगे, इधर OH लिखेंगे, इधर H लिखेंगे,
इधर OH लिखेंगे, इधर H लिखेंगे, ठीक है। 2 कार्बन पे ऐसे करेंगे OH H, और उसके बाद 2 कार्बन के बाद जब तीसरे कार्बन में जाएंगे तो इधर चेंज कर देंगे, H लिख देंगे, OH इधर लिख देंगे। देखिए यहाँ से चले हैं, 2 कार्बन पे इस साइड OH लिखे हैं और तीसरे कार्बन पे चेंज कर दिए हैं, तीसरे कार्बन पे क्या किए हैं, चेंज कर दिए हैं। इसके बाद फिर चौथे कार्बन पे ऐसे ही OH लिखेंगे और यहाँ पर CHO हो जाएगा। समझ में आया? 6 कार्बन लिखेंगे, सबसे पहले नीचे CH2OH लिखेंगे, उसके बाद जो है 2 कार्बन पर इस साइड OH लिखेंगे, इस साइड OH लिखेंगे, बाकी ऊपर के 2 कार्बन पर अपोजिट करेंगे, एक बार इधर करेंगे, एक बार उधर करेंगे, ऊपर सबसे ऊपर CHO लिख देंगे। ये आ गया आपका ग्लूकोज का संरचना। ये आपका ग्लूकोज का संरचना है। कैसे होगा संरचना? 6 कार्बन पहले ऐसे लिखेंगे, 6 कार्बन लिखने के बाद नीचे से शुरू करेंगे, नीचे से 2 कार्बन पे OH उस साइड लिखेंगे, अब बाकी इस साइड लिखेंगे। उसके बाद चेंज कर देंगे, OH को इस साइड कर देंगे, OH को देखना है, नीचे से शुरू कर रहे हैं, OH को उस साइड लिख रहे हैं, फिर एक बार OH को चेंज करेंगे, फिर वैसे ही वो उस साइड लिख देंगे, ऊपर सबसे ऊपर CHO हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी पूरी संरचना होती है। ग्लूकोज की संरचना ये हो गई आपका। ये क्या हो गया? ग्लूकोज की संरचना, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इनका रासायनिक समीकरण लिखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पहला रासायनिक समीकरण है। पहला रासायनिक समीकरण क्या है? ग्लूकोज का हाइड्रॉक्सी एमीन के साथ रासायनिक अभिक्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम क्या करेंगे, इसी के साथ हाइड्रॉक्सी एमीन के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे। ये आपकी ग्लूकोज की संरचना होगी। इसकी क्रिया जो है हाइड्रॉक्सी एमीन के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? हाइड्रॉक्सी एमीन के साथ। हाइड्रॉक्सी एमीन के साथ, हाइड्रॉक्सी एमीन के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे। तो कैसे रासायनिक अभिक्रिया होगी? देखिए हाइड्रॉक्सी एमीन का सूत्र होता है NH2OH। हाइड्रॉक्सी एमीन का सूत्र क्या होता है? NH2OH। ये होता है हाइड्रॉक्सी एमीन का सूत्र। अब इससे रासायनिक क्रिया कराएंगे तो क्या करेगा? यह आपका जो होता है NH2OH, यह ग्लूकोज में उपस्थित CHO के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है। किसके साथ करता है? इस CHO के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है। यह इन सबसे नहीं करता है, ये सीधे करता है CHO के साथ रासायनिक अभिक्रिया। CHO के साथ कैसे रासायनिक अभिक्रिया करता है, ध्यानपूर्वक समझना। ये हाइड्रॉक्सी एमीन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, H2NOH, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। और ये H2 जो है आके इस OH के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है, H2NOH। यह आपका जो है इस OH के साथ O के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है इस प्रकार से, और आपका H2O बाहर निकालता है। H2O बाहर निकालता है और बनता कैसा क्या है? CH डबल बॉन्ड N हो जाता है, OH हो जाता है। CH डबल बॉन्ड N हो जाता है, OH हो जाता है। और नीचे वही सब चीज़ें होती है, OH, नीचे C के बाद इधर OH, अब नीचे COH, COH, नीचे CH2OH। इस प्रकार से आपका ये बन जाता है। कैसे रासायनिक अभिक्रिया आती है? ग्लूकोज का आप संरचना देख रहे हो, यह NH2OH के साथ रासायनिक अभिक्रिया करेगा, NH2OH के साथ रासायनिक अभिक्रिया करेगा, तो यह जो H2 है यह O के साथ रासायनिक अभिक्रिया करेगा। जब यह H2 इस O के साथ रासायनिक अभिक्रिया करेगा, देखिए NH2OH यह आपका क्या है? हाइड्रॉक्सिल एमीन है। यही हाइड्रॉक्सी एमीन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है ग्लूकोज। तो कैसे करता है? यह आपका हाइड्रॉक्सिल एमीन है, सील एमीन, यह आपका हाइड्रॉक्सिल एमीन है। इसके साथ जो रासायनिक अभिक्रिया करता है तो क्या करता है? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, H2 को इस साइड आगे ला कर लिख सकते हैं। जब लिखेंगे तो ये H2 इस ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लेगा और यह आपका प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। इस प्रोडक्ट का नाम एक है, इसका नाम है आपका ग्लूकोज ऑक्सीन, ठीक है। ग्लूकोज ऑक्सीन, इसका क्या नाम है? ग्लूकोजीन, ग्लूकोज ऑक्सीन, ठीक है। कैसे लिखा जाएगा ग्लूकोज ऑक्सीन? ग्लूकोज ऑक्सीन। देखिए हम आपको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग अगर नहीं याद करोगे समस्या आपके लिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा। आप इसे इग्नोर तो नहीं कर सकते हो, याद तो करना पड़ेगा। सीधे कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ग्लूकोज का यह स्ट्रक्चर है, इसके साथ H2OH, NH2OH जो आपका हाइड्रॉक्सिल एमीन है,
इसके साथ रासायनिक अभिक्रिया करना है। तो यह जो O है यही मतलब CHO ग्रुप इसके साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है। ये सभी नहीं करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यह O इसके साथ जब रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो ये H2 है, इस O के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके जल को बाहर निकाल देता है। जल को बाहर निकालेगा, ये इससे जाके मिल जाएगा और यह एक प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोज ऑक्सीन। ठीक है, यह प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोज ऑक्सीन। बोलिए समझ में आया आप लोगों को? अगर आया है तो नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं, नहीं आया तो इसको रिमाइंड करके देख लेना। नेक्स्ट है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया। ग्लूकोज का हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया। हम स्ट्रक्चर फिर से बनाएंगे ताकि आपको याद हो। स्ट्रक्चर से अगर आप लोग देखोगे, याद करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, याद होने लगेगा आपको। ठीक है, थोड़ी समस्याएं होंगी, इन्हें बार बार लिखकर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। देखिए ये ग्लूकोज है, इसका अगर रासायनिक क्रिया HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करा रहे हो, के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया इस ग्लूकोज का कैसे कराओगे? पहले सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखते हैं। लिखने के लिए आप क्या करेंगे, 6 कार्बन, हिम्मत मत हारना आप लोग, सब कुछ याद हो जाएगा। 6 कार्बन इस तरह से लिखोगे। ठीक है, ये 6 कार्बन हो गया। इन 6 कार्बन में हम क्या करेंगे, नीचे यहाँ पर CH2OH ये इस साइड लिख दोगे और बाकी ये जो है 2 पे इस साइड OH लिखते हैं दाएं साइड। ठीक है, ठीक है। अब चूंकि 2 बार OH उस साइड हो गया तो एक बार इस साइड होगा। इस साइड बैठकर OH देखेगा कि हाँ इस साइड ठीक ठाक से बैठाई हो रही है, तो इस साइड बैठेगा OH। अब क्या करेगा, फिर OH को लगेगा कि इस साइड मजा नहीं आ रहा है, फिर OH बदल जाएगा, फिर OH इस साइड हो जाएगा और यहाँ पे CHO हो जाएगा। इस तरह से आपका ग्लूकोज का सूत्र हो गया। अब क्या करना है, इस ग्लूकोज का सूत्र HI के साथ रासायनिक अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो क्या करता है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके, क्या बनाता है, ध्यानपूर्वक देखना। ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसके साथ रिएक्शन करके आपका ये ग्लूकोज बनाता है 2-आयोडोहेक्सेन। क्या बनाता है, 2-आयोडोहेक्सेन। ये जो है आयोडीन है, ये जो H है इस OH के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है। यह OH इस H के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है। इस तरह से देखना ध्यानपूर्वक। यह जो H है आपका, ये H इसके साथ इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया करेगा। आपका यहाँ से देखना H2O बाहर निकालेगा, बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया। तो बाहर निकलेगा तो वहाँ पर HI जुड़ जाएगा। सूत्र क्या हो जाएगा आपका, सूत्र क्या हो जाएगा, इसके साथ और रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, ध्यानपूर्वक देखना। इसके साथ रासायनिक अभिक्रिया करके, इसके साथ रासायनिक अभिक्रिया करके यह आपका CH3। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, अभी हम आपको बता रहे हैं क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, देख लेना। इसके साथ रासायनिक अभिक्रिया करके यह CH3 नीचे CH2 CH2 CH2। ठीक है, नीचे आपका नीचे आपका लिखा जाएगा CH3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से आपका बनाता है। अब क्या है यह, क्यों ऐसा बनाता है, देखिए ध्यानपूर्वक समझना। यह HI जो होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है, यह पूरे OH के साथ, जहाँ OH है, यहाँ पर भी OH एक तरह से सबके साथ रासायनिक अभिक्रिया करेगा। इसको देखिए, इस OH के साथ रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो आपका क्या बनाएगा, CH2 बनाएगा। इसके बाद भी, इसके साथ भी, यहाँ पर ये आपका इस तरह से क्रिया करके I जुड़ जाएगा। इसे आपको सीधे याद रखना है, सीधे आपको ये याद रखना है। इसका कोई ट्रिक नहीं याद करने का। आप लोग बेसिक से नहीं पढ़े हो, अगर बेसिक से पढ़ोगे तो हो जाएगा। अब क्या करेंगे आगे हम चल के, इसका आगे हम क्या करेंगे, आगे इसको चलेंगे तो आगे इसका क्या करने वाले हैं कि फिर से इसका जो है HI और P के साथ रासायनिक अभिक्रिया करा लें। जब इस HI और P के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो यह फिर से आपका जो CH3 ऊपर था ना, नीचे फिर ये जो CHI बचा था ये भी आपका CH2 हो जाएगा। CH2 3 CH2 और नीचे CH3, ये है आपका। और इसको आप लिख सकते हो इस प्रकार से, ये चारों को हटाकर इस तरह से लिख सकते हो, CH3 CH2 4 और नीचे CH3। अब मैं चाहता तो इस रिएक्शन को छोड़ सकता था, लेकिन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर मैं छोड़ देता इस रिएक्शन को तो आप ही का नुकसान होता है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और मैं इसको बताया हूँ आपको। क्या करना है, इसे रट लेना है,
एक दो बार और रटना, मैं एक आध बार और करा दूंगा, हो जाएगा। मुझे मालूम है कि आपको समझ में नहीं आएगा ये रिएक्शन, यही वाला रिएक्शन नहीं आएगा, इसके बाद के सब रिएक्शन आ जाएंगे, टेंशन मत लेना। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट था, मैं चाहता था इस रिएक्शन को छोड़ सकता था, लेकिन मैं जानता हूँ छोड़ना आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है। अगर हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, इसी एक रिएक्शन की वजह से आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तैयार कर लेना इसे। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। देखिए नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन के क्रम में नाइट्रिक अम्ल के साथ रासायनिक अपक्रिया। देखिए नाइट्रिक अम्ल के साथ रासायनिक अपक्रिया कैसे होती है, क्या होता है और किस प्रकार से होती है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर, और आपको एक बार में याद भी हो जाएगा। ठीक है, वैसे रासायनिक अपक्रियाएं बहुत हैं इसका, लेकिन मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चुन चुन कर करा रहे हैं। नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ रासायनिक अपक्रिया कैसे होती है। नाइट्रिक अम्ल के साथ रासायनिक अपक्रिया, सबसे पहले देखना ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का हम क्रिया कराते हैं, किस प्रकार से इसकी संरचना बनाते हैं। संरचना बनाने के लिए वही पुरानी विधि, 6 कार्बन इस तरह से लिखते हैं ऊपर से नीचे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। नीचे वाले पर CH2OH लिखेंगे, और इधर वाले पे क्या लिखेंगे, इस साइड OH होगा, इधर वाले पे इस साइड OH होगा, और इधर वाले पर OH इस साइड होगा, इधर वाले पर आपका OH और यहाँ पर CHO। इस प्रकार का ये आपका पूरा का पूरा सूत्र बना, क्या बना, सूत्र बना। ठीक है, किसका, ग्लूकोज का। अब इसकी क्रिया कराएंगे किसके साथ, इसकी क्रिया कराएंगे किसके साथ, वीडियो लंबा हो रहा है मुझे मालूम है, लेकिन ध्यानपूर्वक समझते रहना। इसकी क्रिया कराएंगे HNO3 के साथ, ठीक है साथ। अब ध्यानपूर्वक देखना है HNO3 के साथ रासायनिक अपक्रिया करके क्या होता है। देखिए ये ऊपर ऊपर का, ध्यान इसे याद करने का, ठीक है, ये ऊपर ऊपर का आप लिख दो COOH, यहाँ पर भी COOH लिख दो, और जो बीच में है सबको एक साथ लिख दो, जो बीच में है सबको एक साथ लिख दो आप लोग CHOH4। ये ऊपर ऊपर का आप लोग COH लिख दो, और बीच वाले को CHOH4 लिख दो, क्योंकि ये 4 एक ही साथ जोड़कर लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, ये आपका HNO3 के साथ रासायनिक अपक्रिया करके बनाता है। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम तो वैसे ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, या फिर इसे कहते हैं ग्लूकोनिक अम्ल। एक बात बता दूं, आपको रिएक्शन याद होना चाहिए, जैसे भी याद करो। इसे याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक यही कि ऊपर ऊपर COOH लिख दो, बीच में क्या है CHOH4 लिख दो। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। इसे हम लोग कहते हैं सैकरिक अम्ल भी, सैकरिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से रासायनिक अपक्रिया होती है CH3OH के साथ, NH3OH के साथ। इसे कहते हैं ऑक्सीकरण करना, यह आपका ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद जो रासायनिक अपक्रिया हो रही है उसके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है, नाम है ब्रोमीन जल के साथ रासायनिक अपक्रिया। और हम दोबारा इसको मिटाएंगे नहीं, देखना ध्यानपूर्वक, डायरेक्ट लिखेंगे आपके Br2 के साथ रासायनिक अपक्रिया। किसके साथ, ब्रोमीन जल या Br2 के साथ रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार से होती है, यहां पर लिख दो ब्रोमीन जल, और पूरा रिएक्शन यही है, यानी ब्रोमीन जल के साथ भी रासायनिक अपक्रिया, जल। ठीक है, ब्रोमीन जल के साथ भी रासायनिक अपक्रिया करके सेम ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है, जिसे हम लोग सैरिक अम्ल कहते हैं। इसके बाद 2 रिएक्शन और हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें हम अलग से बताऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। देखिए ग्लूकोनाक्सीन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार बोर्ड एग्जाम पूछा है ग्लूकोनाक्सीन बनाना, उसको हम बताएंगे अलग से, उसका टेंशन मत लेना। इसके बाद भी इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज से बहुत बार मैं बता दूं, ग्लूकोज एक ऐसा टॉपिक इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है और आएगा। आप इसे एक्सक्यूज में मत करना, तैयार कर लेना। मैं 2-3 रिएक्शन बताया हूं, कम से कम 20 से 25 रिएक्शन में से इसे भी नहीं तैयार कर सकते हो तो पढ़ाई छोड़ देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी ग्लूकोज का बाकी है, लेकिन वो मैं लघु उत्तरी में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य टॉपिक को लेंगे।
मुझे मालूम है कि आपको समझ में बहुत कम आया, कुछ लोग देखना ही बंद कर देंगे। बंद कर देना देखना, आपकी लाइफ आपकी ज़िंदगी, ठीक है। फिर पढ़ना वही पूरे पूरे प्रश्न समझ में आएगा, या फिर छोड़ के आना एग्जाम में, लेकर आना 62% सब कुछ हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।